हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, रात को वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई नो कि पूरा दिन हम सोच नहीं पाते, मतलब कोई तो पूरा दिन जहन में रख पाता है, लेकिन कोई पूरा दिन नहीं रख पाता क्योंकि ढेरों काम होते हैं। लेकिन नाइट का टाइम एक ऐसा होता है जब हम एलोन होते हैं, जब हम यू नो स्लीपिंग मोड में होते हैं, और जब सोने से पहले अक्सर ख्यालात आते हैं। तो हर एक का ध्यान जाता है अपने पार्टनर की तरफ, अपने पर्सन की तरफ, एंड वो कुछ ना कुछ सोचता है। ठीक है। एंड पूरे मन से सोचता है, पूरे ध्यान से सोचता है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स इन नाइट आपके लिए, रात को वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसी रेजोनेट करे, उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। हमारे पास है दो पाइल। पाइल नंबर 1 द एम्प्रेस, पाइल नंबर 2 द जजमेंट। जो सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आपको वही चूज़ करना है एंड वहीं से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, तो दूसरा पाइल भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग है मेरे चैनल पर, उनको जाकर भी चेक कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। ओके, बाय फॉर नाउ। नो सॉरी, नो बाय फॉर नाउ। वेलकम हेयर अगेन। एंड ऑब्वियसली अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपके और आपके पर्सन की बात होगी। यहाँ पे हजारों लोग आएंगे और सबके बारे में है, ठीक है। बट स्टिल जैसे भी आप हैप्पी हैं, आई एम विद यू। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। जिन्होंने पाइल 1 द एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पर्सन रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों की बातें हैं। अगर आपको करवानी है तो यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। तो आप लोगों का कार्ड है, मेजर कार्ड है ये, मास्टर कार्ड है ये, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और अपने हस्बैंड और वाइफ का वेट कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, देन सेपरेशन हुआ है, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। ब्रेकअप, कुछ बुरा, कुछ टॉक्सिक नहीं है। ये सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, धार्मिक कनेक्शन है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन तब भी हुआ हो जब आप प्रेग्नेंट रहे हो। एंड अब या तो आप इस पर्सन के साथ शादी चाहते हैं, एंड इस पर्सन के बच्चे अपने साथ करना चाहते हैं। दैट मीन्स इस पर्सन के साथ आगे की जनरेशन ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर आप अपने बच्चों को लेकर सेपरेट हो चुके हैं एंड देन इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। एंड डीप सोलमेट, इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर है। डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर है, जो कि बहुत ब्राइट है, बहुत इनोसेंट है, बहुत कैपेबल है, बहुत ऑनेस्ट है, काइंड हार्टेड है, एंड मल्टी टैलेंटेड है। ओके। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ मैरिज का वेट कर रहे होंगे क्योंकि आप इनके साथ फैमिली चाहते हो, बच्चे चाहते हो। कुछ आफ्टर मैरिज विद बच्चों के साथ सेपरेटेड हुए होंगे, एंड कुछ लोग रिलेशनशिप है लेकिन मैरिज तक चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की होगी। एंड कुछ रिलेशनशिप में भी प्रेग्नेंट हुई होंगी लेडीज़, एंड देन चीज़ें मैरिज की तरफ नहीं गई होंगी, जिसकी वजह से वो थोड़ी सैड भी हैं। बट वो ईश्वर पर भरोसा रखती हैं, सरेंडर करती हैं, एंड पॉजिटिव रहती हैं, सो दैट कि बच्चे को कोई हार्म ना हो, एंड इन फ्यूचर सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है। तो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन नाइट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। तो चलते हैं रीडिंग की ओर। योर फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। डिवाइन से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन हमें ब्लेस करो, हमारे कर्मास को क्लेंस करो, हमें आगे की लाइफ अच्छी दो, एक नया अच्छा वाला साइकिल स्टार्ट करो। एंड वहीं कुछ लोग कमिटमेंट और मैरिज का वेट भी कर रहे हैं। 10, 20, 19, 28, 1, या फिर 11,
आप लोगों के कुछ फेवरेबल नंबर हो सकते हैं। योर नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं। सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं। अगेन वाटर साइन है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, ये पर्सन, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, इस पर्सन को आप बार बार प्रपोज कर रहे हैं, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन अपने में ही खोए हुए हैं। ये आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, बहुत कम बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, या फिर अपने में ही खोए हुए हैं, इग्नोर करके बैठे हैं, नाराज़ होके बैठे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। एंड आप लगातार फुहार लगा रहे हैं अपनी बेटर ज़िंदगी के लिए, अपने पर्सन की बेटर ज़िंदगी के लिए, एंड कुछ लोगों के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उनकी भी बेटर लाइफ के लिए। आप डिवाइन से लगातार प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ देखते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आई नो कि अभी सेपरेशन है, टफ टाइम है, मुश्किल टाइम है, बट स्टिल आप लोग फ्यूचर किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कि क्या ये पर्सन आपके बारे में नाइट में क्या सोचते हैं। तो वन थिंग इज दिस कि ये पर्सन नाइट में अपने कर्मास के बारे में सोचते हैं, एंड इन्हें ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है या जो भी आपके साथ कर रहे हैं वो एटलीस्ट गुड नहीं है, आप वैसा पेन डिज़र्व नहीं करते। एंड देन ये पर्सन बहुत सैड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई इनके सामने जितना मर्जी अच्छा ऑफर दे दे, इन्हें आपसे बेस्ट अपने लिए कोई और पर्सन नहीं लगता। ऑब्वियसली ये भी आपको सोलमेट समझते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। नाइट में अपोलोजाइज भी होते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, एंड देन ये मैनिफेस्ट भी करते हैं कि काश चीज़ें सब चीज़ें पहले की तरह सेटल डाउन हो जाए, वेल बैलेंस हो जाए, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। एंड ये पर्सन भी डेफिनेटली, नो डाउट इन इट, कि ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, एंड ये चाहते हैं बाय हार्ट की चीज़ें सॉर्ट आउट हों। एंड ऑब्वियसली इनको फैमिली नए रिश्ते दिखा रही होगी, इनको मैनिपुलेट कर रही होगी, इन्हें अच्छे अच्छे ऑफर दिखा रही होगी, लेकिन ये पर्सन किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज बाय हार्ट ये आपको लव करते हैं। ठीक है, ये पर्सन सोचते हैं कि कब इनको न्याय मिलेगा, कब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड ये काफ़ी उदास रहते हैं, काफ़ी सैड रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, कंफर्टेबल जोन में ये अपने आ जाएंगे, देन क्विकली आपको अप्रोच करेंगे, एंड मैरिज करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे, आपको अपनाएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे को भी अपनाएंगे, इनके बच्चे को भी अपनाएंगे, ऑब्वियसली इनका भी बच्चा है वो। एंड ये पर्सन देखिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, नाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इनके आसपास का सराउंडिंग अच्छा है, मतलब इनका फाइनेंस अच्छा है, इनका कैरियर अच्छा है, इनका रुतबा, नेम, फेम, पैसा सब कुछ अच्छा है, फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो भी है इनका, नथिंग लाइक कि कुछ डिस्टर्बिंग है नहीं है। तो इनके पास आप नहीं है, एंड आपकी कमी इन्हें दिन रात खलती है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा सैड, अलोन, डिप्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में अपने आप को पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डीप एनर्जीज हैं आपको मिस करने की, आपके साथ रिकन्सिलेशन करने की, आपके साथ मैरिज करने की, बिकॉज ये पर्सन अकेले जीते जीते, अकेले स्ट्रगल करते करते थक गए हैं, लेकिन स्टिल इनकी प्लानिंग है कि जैसे ही ये कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, चीज़ें वेल सेटल हो जाती हैं। इशू कुछ भी हो, कुछ लोगों के लिए फैमिली होगा, कुछ लोगों के लिए कैरियर भी हो सकता है आई थिंक। तो उनको लगता है जैसे सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मुझे इमोशनल इशूज़ ही लग रहे हैं। तो ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। बॉटम से चेक करें, द लवर्स, यहाँ एम्प्रेस है, यहाँ द लवर्स है। आप दोनों को रिश्ते पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ठीक है, ये पर्सन भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, बट स्टिल किसी कुछ कर्मास की वजह से सेपरेशन हुआ है, परेशानियां तो हैं, बट ये पर्सन नाइट में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, एंड सोचते हैं कि कब वो टाइम आएगा जब रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन एंड मैरिज हो जाएगी। एंड ये पर्सन, अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है, तो फ्यूचर में आपको अपनी वाइफ और आपको अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं।
तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छी डिज़ायर्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। मैं चेक करना चाहूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस रिश्ते में। टेंशन अभी भी रहेगी, एकदम से टेंशन सॉर्ट आउट नहीं होने वाली। अकेलापन, तन्हाई अभी भी रहेगी। इनके फादर डोमिनेट हो सकते हैं, जो इस रिश्ते में नहीं चाहते कि आप मैरिज करें या आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन हो, लेकिन रीयूनियन तो होके रहेगा, रिकन्सिलेशन और मैरिज भी होके रहेगी। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टाइम टेकिंग है चीज़ें, तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कब तक होंगी, बट स्टिल मुझे नेक्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ दिखता है कि चीज़ें बेटर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो डेफिनेटली जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये रीडिंग जर्नल है, तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके लिए हों। जो आपके लिए उनको पिक करें एंड लीव द रेस्ट। जजमेंट का कार्ड बताता है बहुत सारे लोग जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एंड वहीं काफ़ी लोग कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ईगो क्लैशेस होती हैं एंड चीज़ें स्मूथली नहीं आगे बढ़ पा रही। तो हम चेक करेंगे कि कार्ड्स क्या बताते हैं। हीलिंग प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पहले से वेल बैलेंस है, वेल हील है, डिवाइन पे भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है, एंड उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। एंड डिवाइन से आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फुहार लगा रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आगे सब कुछ अच्छा हो। मेडिटेशन आप लोग कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने पर्सन को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन नाइट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स। एरीज लियो साज ये पर्सन हो सकते हैं। सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, अगर आप चाहें तो फर्स्ट पाइल भी चेक कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देखिए, वन थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड काफ़ी गहरा है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि आप इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं एंड ये पर्सन आपके साथ। मुझे यहाँ पे कोई सेपरेशन फेज लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग रिकनसाइल करना चाह रहे हो, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। मैक्सिमम लोग शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, वो सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें फील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन ऐसे हैं कि अभी तो यस बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन को अपने कंफर्टेबल जोन में रहने की काफ़ी ज़्यादा आदत है। तो ये पर्सन कुछ स्ट्रेस लेके ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना नहीं चाहते। लेकिन स्टिल नाइट के क्या थॉट्स हैं मैं आपको बताऊंगी। एंड वन मोर थिंग, ये पर्सन भी आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आई नो कि वो एकदम से नहीं चाहते। अभी 9 से 10 मंथ्स इनको और लगेंगे चीज़ों को पॉजिटिवली आगे बढ़ाते हुए या फिर मैरिज करते हुए। बट स्टिल अभी इनके क्या थॉट्स हैं, अभी वन थिंग इज दिस कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं इनकी आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। इन नाइट आपका प्रोफाइल बार बार देखते हैं एंड समटाइम ये आपको कुछ सेक्सुअल नोटिस मैसेज भी टाइप करते हैं एंड देन उसको डिलीट भी कर देते हैं। समटाइम ये कुछ पिक्चर सोचते हैं रोमांटिक सी आपको भेजने की, देन ये उसको हटा देते हैं। ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि करें या ना करें, सेंड करें कि ना करें, क्योंकि अभी ये सेंड करने वाले हैं, अगले ही पल इनको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप बुरा मान जाओगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन रख लोगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई और इन्हें देख लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। बट स्टिल ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बाय हार्ट आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। पाइल 1 की तरह ही मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे ही इनकी लाइफ सेटल डाउन हो जाए, यहाँ इशू कैरियर का लगता है, तभी ये आपके साथ मैरिज कर लेंगे। और कार्ड चेक करते हैं। हैंग्ड मैन, मैंने कहा ना, ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं बट स्टिल अभी ये सोच ज़्यादा रहे हैं, चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड जब भी ये ज़्यादा सोचते हैं तो कुछ ना कुछ इनको लगता है कि अभी ये भी मैरिज से पहले होना चाहिए, वो भी मैरिज से पहले होना चाहिए, ये सेटलमेंट भी होनी चाहिए, वो सेटलमेंट भी होनी चाहिए। तो बस ये सोचते रह जाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते रह जाते हैं, लेकिन ये कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। नाइट में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नो एनी डाउट इन इट। देखिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है।
एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड देन फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी ये बनाते हैं कि क्या कब और कैसे होगा, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं एंड आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे इमोशनली कनेक्टेड होने के बाद भी पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि इनके पास लाइफ इमोशनल ट्रॉमास, ठीक है, जो इनको आपकी तरफ पूरी तरह से नहीं बढ़ने दे रहे, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली की वजह से हो या कोई पासिंग अफेयर या फिर कोई अपने रिश्ते की वजह से हो जहाँ पे इनका डाइवोर्स या सेपरेशन हुआ हो, ठीक है। एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक प्रॉब्लम फैक्टर है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को चूज करके बैठे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और वो पर्सन वेट कर रहा है डाइवोर्स का, सेपरेशन का, एंड तब उसे लगता है कि वो आपकी तरफ पूरी तरह से बढ़ पाएगा या बढ़ पाएगी, ठीक है। एंड ये पर्सन ऑब्वियसली आपको लव करते हैं, ये पर्सन ऑब्वियसली पैशनेट है, ये पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, बट स्टिल इनको अभी लगता है कि राइट टाइम नहीं आया, बिकॉज इनको किसी से सेपरेट होना है, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे ये चाहकर भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए। इमोशनल ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चीज़ें आपके रिश्ते में बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी, स्लो स्लो बढ़ेंगी, स्लो एंड स्टीडी बढ़ेंगी, बट बेटर बढ़ेंगी। एक और कार्ड देखती हूँ, देखिए अगेन ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चैट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं नाइट का टाइम। आई डोंट नो कि आप लोगों ने परमिशन दे भी रखी है या नहीं कि ये नाइट में कॉल करें, बट ये करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि क्यों ना आपको कॉल में ला लिया जाए, आपसे बात की जाए, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि कभी बात करना चाहते हैं, कभी सोचते हैं मैसेज भेजूँ ना भेजूँ, करूँ ना करूँ, कौन सा मैसेज भेजूँ, रोमांटिक मैसेज भेजूँ, कभी टाइप करते हैं कभी डिलीट करते हैं क्योंकि हैंग्ड पोजीशन में है, सोचेंगे बहुत करेंगे बहुत लिमिटेड, ठीक है। वन मोर कार्ड मैं निकालती हूँ, देखिए इनके साथ ऐसा होता है कि जब आप अपना एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो ये पर्सन चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, एंड जब आप चुप हो जाते हैं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड आपसे दूर भी नहीं होना चाहते, तब ये खुद से डेफिनेटली कांटेक्ट करते होंगे। एंड बॉटम क्वीन ऑफ वैंड्स, उधर किंग ऑफ वैंड्स था, इधर क्वीन ऑफ वैंड्स है, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एंड इन पर्सन को भी यही लगता है, एंड ये पर्सन अभी बार बार यही चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लगाएं, अभी ये सोचना चाहते हैं, आपको परखना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, और टाइम इस रिश्ते में लेना चाहते हैं, एंड आपके साथ ऑब्वियसली रोमांटिक फीलिंग्स इनकी है, अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, एंड आपको ये नो डाउट कि बहुत अच्छा पर्सन भी मानते हैं, तो फ्लर्ट करने के मूड में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है ये, बट थोड़ी सी ईगो क्लैशेस हैं, थोड़े से बुरे एक्सपीरियंसेस हैं जो इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी है रीयूनियन होने की, रिकन्सिलेशन होने की, एंड या नेक्स्ट ईयर की नवंबर तक, दिसंबर तक या फिर अक्टूबर तक इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में आएगा, एंड ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि चीज़ें स्लो बढ़ेंगी, स्टीडी बढ़ेंगी, फास्ट बढ़ेंगी, बट बढ़ेंगी, तो वही मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि चीज़ें स्लो बढ़ेंगी, स्टीडी बढ़ेंगी, बट वेल बैलेंस होके बढ़ेंगी, वेल मेच्योरली बढ़ेंगी, एंड ये जो अट्रैक्शन है जब पूरी तरह से लव में, पूरी तरह से ट्रस्ट में, एंड पूरी तरह से सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेंगे, ठीक है। तो ये उनके नाइट की फीलिंग्स भी थी, उनके थॉट्स भी थे, एंड उनकी करंट फीलिंग्स जो भी आप मान के चले, नेक्स्ट मूव भी मैंने बताया। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।